यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 314। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोंगचिंग अपने पिल को रिफाइन करके काफी खुश हो रहा था, लेकिन तभी आसमान में एक लाइटनिंग चमकती है। इसके साथ ही डंगचिंग ने अपनी पिल को रिफाइन कर लिया। तो आगे इस पार्ट की शुरुआत में उस जगह पर काफी ज्यादा क्लाउड आ चुका था और इन क्लाउड के अंदर दो रंग दिखाई दे रही थी। सीन शिफ्ट होकर इधर हम तीनों हेड को देखते हैं, जो कि ये चीज देखने के बाद खुद शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं डैन क्लैन की इस लड़की के पास अच्छी स्किल्स मौजूद हैं। इस लड़की ने टियर 8 की पिल को रिफाइन करने के साथ ही साथ दो कलर की क्लाउड को भी अट्रैक्ट कर लिया। इसका टैलेंट सचमुच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आसमान में दो तरीके के क्लाउड को देखने के साथ ही सोंगचिंग हैरान हो गया था। वो अपने मन में क्या था, इसकी बनाई गई पिल तो मुझसे भी हाई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डैंगचिंग ऐसा भी कर सकती है। ये कहते हुए उसका मुंह करवाहट से भर गया था। इधर हम डैंगचिंग को देखते हैं, जिसके माउथ के साइड से ब्लड निकल रहा था। भले वो काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। इसके साथ ही वो अपने मन में सोच रही थी, उसकी स्किल्स को देखने के बाद सभी लोग जान जाएंगे आखिर डैन क्लैन की स्किल्स कैसी है। साथ ही उनके क्लैन का नाम चारों तरफ फैल जाएगा। जब वो इसके बारे में सोच रही थी, तभी साइड से एक आवाज आती है। वो वॉइस उससे कहती है, तुमने इन दिनों काफी अच्छे से प्रोग्रेस किया है। ये सुनने के साथ ही डैंगचिंग एक स्पॉट की ओर देखने लगती है। इन वर्ड को कहने वाली सावी थी, जो कि उसी की डायरेक्शन में देख रही थी। वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहती है, भले ही तुमने अपने स्किल्स में इम्प्रूव किए हो, बट मुझे हराना अभी भी बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए वो खड़ी हो चुकी थी। इसके साथ ही उसके चेहरे पे थकान देखा जा सकता था। भले ही सावी थकी हुई दिख रही हो, लेकिन उसके चेहरे पे जो स्माइल रहती थी वो अभी भी बरकरार होती है। इसके साथ ही वो अपने मन में सोचती है, इन कुछ सालों में मैंने भी काफी अच्छे से इम्प्रूव किया है और आज समय आ चुका है कि मैं अपनी स्किल्स को दिखाऊं। ये सोचते हुए उसके चेहरे की स्माइल और भी बढ़ी हुई थी। इसके साथ ही वो कहती है, राइज। उसकी इतना कहती है, उसके सामने जो फर्नेस रखा हुआ था उसके अंदर से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है। वो रोशनी पिलर कुछ ही समय के अंदर आसमान को छू लेती है। जैसे वो रोशनी आसमान को टच करती है, अगले ही पल आसमान में दो रंगों वाले क्लाउड आने लगती है। लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं वो देख पा रहे थे कि क्लाउडों के बीचों बीच एक रेड कलर की लाइटनिंग भी है। इन तीन रंगों वाली लाइटनिंग को देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर एक और टियर 8 की पिल रिफाइन हुई है, इसीलिए अब वो लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि असली पिल गैदरिंग कंपटीशन की शुरुआत तो अब हुई थी। जब ये लाइटनिंग सोंगचिंग देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। जल्दी वो अपने आप को रिकवर करते हुए कहता है, चलो अच्छी बात है कि सावन कुछ भी नहीं करेगा। ये कहने के साथ ही वो सावन के डायरेक्शन में देखता है। दूसरी तरफ जल्दी सावन का पिल भी रिफाइन होने वाला था, इसलिए सावन अपनी जगह पे उठ जाता है। सावन को उठता देख सभी लोगों की नजरें भी सावन पे फोकस हो गई थी। इधर हम जॉन कोंगची को देखते हैं, जो कि सावन की ओर देखते हुए स्माइल कर रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, काफी समय पहले याओलाओ ने भी पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, तब उसने पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में तबाही मचा दी थी। तो अब क्या सावन भी ऐसा कर पाएगा? ये कहने के साथ ही वो काफी एक्साइटेड से सावन की ओर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ लाइटनिंग के ठीक नीचे एक लड़का खड़ा हुआ था। यह और कोई नहीं बल्कि सावन होता है, जिसके चेहरे पे काम एक्सप्रेशन था। उसने एक गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपने फर्नेस के ढक्कन को हटा दिया। जैसे सावन ऐसा करता है, उसी समय उसके फर्नेस के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, जो कि जेट फ्लेम से बनी हुई थी। वो जेट फ्लेम से बनी हुई ड्रैगन जैसे जैसे बाहर निकल रहा था, उसी तरह उसकी साइज भी बढ़ रही थी। कुछ ही समय के अंदर उसने एक विशाल रूप ले लिया था। इसके साथ ही वो आसमान की ओर शूट हो जाता है। इसके साथ ही वो आसपास की जगह को भी डिस्ट्रॉय कर रही थी। जल्दी ही जेट फ्लेम से बनी हुई ड्रैगन ने आसमान को टच कर लिया, जिस वजह से उस जगह पर दो रंगों वाली क्लाउड आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम अगेन जॉन कोंगची को देखते हैं। वो कहते हैं, टियर 8 की पिल है। इसके साथ ही मैं देखना चाहता हूँ आखिर सावन कितने लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि इससे पहले हर बार सावन ने अपनी पावर को हाइड कर रखा था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है आसमान की ओर। हम आसमान के बीचों बीच देखते हैं, जहाँ पर एक और कलर आ चुकी थी। अभी के समय आसमान में तीन रंग दिख रही थी। इसके साथ एक व्यक्ति कहता है, आखिर ये सावन कौन है? जिसने सावी, जिसे मॉन्स्टर भी कहा जाता है, उसे इसने सरपास कर दिया। ऐसा लगता है कि हमारे बीच एक और मॉन्स्टर आ चुका है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सोंगचिंग को, जो कि ये देखने के बाद वो बर्फ की तरह जम चुका था। वो कहता है, ये लड़का एक मॉन्स्टर है। वो सब कुछ देखने के बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि सावन उससे भी ज्यादा अच्छा है। जब से उसने सावन के परफॉर्मेंस को देखा था, तब से उसे ऐसा लग रहा था कि सावन उससे भी ज्यादा नीचे के लेवल पे है। यानी कि उसे लगता था कि सावन भी टियर 7 का एल्केमिस्ट होगा, बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन टियर 7 नहीं बल्कि टियर 8 का एल्केमिस्ट है। इधर जैसे ही सोंगचिंग हैरान था, दूसरी तरफ हम डैंगचिंग को देखते हैं, जो कि खुद भी हैरान थी। वो कहती है, इस व्यक्ति ने अपनी पावर को हाइड कर रखा था, जिस वजह से
मुझे भी खुद भी नहीं पता चला कि ये टियर 8 का एल्केमिस्ट होगा। इधर हम हेड सीट पे बैठे हुए उस लेडी को देखते हैं जो कि जुआन की ओर देखते हुए कहती है, तुम एक बार फिर से ओल्ड फेलो से हार चुके हो। ये सुनने के साथ ही जुआन कोंगजी भी नोट करते हैं। इसके बाद उनकी नजर जाती है दो फिगर पे जो कि अभी के समय अपनी पिल को रिफाइन कर रहे थे। फिर वो कहते हैं सावन ने भी अपनी पिल को रिफाइन कर दिया है। इसके साथ ही अब 2 व्यक्ति बचे हुए हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता आखिर उन्होंने किस टियर की पिल को रिफाइन किया है। दूसरी तरफ हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम चिन हाओ था। वो टेलीपैथी के थ्रू सावन से कहते हैं, तुमने जो किया है, तुमने जो पिल रिफाइनिंग दिखाई है, इसकी वजह से तुम्हारी टीचर की इज्जत बनी रहेगी। जब सावन एक नई आवाज को सुनता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो बाजू में देखने लगता है। उस जगह पे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो ओल्ड मैन भी सावन की ओर देख रहा था। उसे देखने के बावजूद सावन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मास्टर याओलो को अच्छी तरह से जानता हो। ये सोचने के साथ ही सावन उसे ग्रीट करता है। दूसरी तरफ हम उसी व्यक्ति को देखते हैं। जब वो देखते हैं कि सावन उससे ग्रीट कर रहा है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो भी एक नोट कर देता है। उसके बाद उस ओल्ड मैन की नजर जाती है अपने बाजू पे जहाँ पर ओल्ड मुगो था। उसे देखने के बाद उसे लग रहा था कि वो ओल्ड मुगो को जानता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि ओल्ड मुगो ने अपने ओरे को हाइड कर रखा है। जब उसे भी कुछ याद नहीं आता आखिर ये व्यक्ति कौन है तो उसने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। जिन्हा वो अपने फर्नेस की ओर देखते हुए कहता है, अब इसे शुरू करते हैं। ये कहने के साथ ही उसके फर्नेस के अंदर से एक लाइटनिंग पिलर निकलती है जो आसमान से हिट हो जाती है। जल्दी आसमान में 2 तरीके के क्लाउड आ चुका था। इसके साथ ही इस थंडर क्लाउड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। तभी उस जगह पर एक और रंग की क्लाउड आ जाती है। ये देखने के बाद वो सभी सरप्राइज होते हुए कहते हैं, ये भी सावन की तरह है, 3 रंगों वाली। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सावन का बेस्ट है या फिर इस व्यक्ति का। खैर जल्दी सभी लोगों ने अपने आप को रिकवर कर लिया। उसके बाद सभी की नजरें फोकस हो चुकी थी ओल्ड मुगो पर। वो सभी जानना चाहते थे आखिर ओल्ड मुगो क्या कर सकता है। जब ये चीज ओल्ड मुगो देखता है कि सभी लोगों की नजरें उस पर फोकस हो चुकी है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो कहता है, समय आ चुका है जहाँ पर मैं अपनी स्किल्स को सभी को दिखाऊंगा। ये कहने के साथ ही उसके स्माइल और भी डांस हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। आई नो मुझे पता है एपिसोड लाने में मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, बट मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मैं डिले ना करूँ। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।